हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म्स को लेकर आपके जो भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। हम इसमें बात करने वाले हैं किन सिचुएशन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसमें हम ये भी देखने वाले हैं किन सिचुएशन में आपका एडमिशन्स कैंसिल हो सकता है। और इसमें हम ये भी देखने वाले हैं आप कितने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइए पहले हम जो है पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जामिया मिलिया इस्लामिया रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म इफ अ कैंडिडेट सबमिट्स मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेम प्रोग्राम एंड फॉर एनी अदर रीजन। अब देखिए इसका क्या मतलब है। और थर्ड वाला जो डाउट था आपका, आप कितने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आप कितने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने एक ही प्रोग्राम का एक से ज़्यादा फॉर्म फिल करें तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म फिल करा बीए और बीए पॉलिटिकल साइंस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एक ही एंट्रेंस टेस्ट है दोनों का, ठीक है। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, सारी डिटेल्स फिल कर दी, फीस भी पेमेंट कर दी और आपका ये फॉर्म फिल हो गया। लेकिन वापस आपने क्या करा, वापस से आप बीए पॉलिटिकल साइंस का फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। हाँ, आपने एक बीए पॉलिटिकल साइंस का फिल कर लिया, अब आप बीएससी जियोग्राफी का भरना चाह रहे हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, या फिर बीबीए बीकॉम इन सब का भरना चाह रहे हैं, या फिर बीएससी अदर का, आप ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर अगर आपने एक प्रोग्राम का फॉर्म फिल कर दिया है, आप उस प्रोग्राम का फॉर्म जो है दोबारा फिल नहीं करेंगे। सेम प्रोग्राम का दोबारा फिल नहीं करना, ये गलती आपको नहीं करनी। तो फॉर्म फिल करते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपने एक फॉर्म फिल कर दिया, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया, पेमेंट हो गई है, सारी चीज़ें हो गई है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है सक्सेसफुली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल फॉर्म फिल कर देंगे तब आपके लिए फ़ायदा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मल्टीपल फीस पेमेंट करके भी करेंगे क्या? आपको एक ही बार फॉर्म फिल करना है एक प्रोग्राम का। हाँ, जितने प्रोग्राम में आप फिल करना चाहें, प्रोग्राम आप जितने मर्जी फिल कर सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2 प्रोग्राम का फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर 5 प्रोग्राम का। आप जितने फॉर्म फिल करना चाहें फिल कर सकते हैं। पर फॉर्म फिल करते वक्त आपको एलिजिबिलिटी भी तो देखनी है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो किन सिचुएशन में होगा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, एडमिशन विल बी कैंसिल। अब देखिए, अब एडमिशन किन किन सिचुएशंस में अगर हम बात करें कैंसिल हो सकता है। फर्स्ट, इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स टू सबमिट हिज और हर रिजल्ट सर्टिफिकेट फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और फेल्स टू कंप्लीट any of other information formalities by the last date as notified by the universities for the concerned program in this prospectus or on the universities website। अब देखिए, अब आपने एंट्रेंस टेस्ट निकाल लिया, ठीक है, और आपका जो है लिस्ट में नाम भी आ गया। लेकिन आपने क्या करा, आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है इसके लिए वीडियोस चैनल पे अपलोड्स है। आप कहेंगे मैं अलग से वीडियो, फ्रेश वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स नहीं हुए, सर्टिफिकेट्स के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया सफिशिएंट टाइम दिया जाता है। अगर आपने उन सफिशिएंट टाइम में अपना रिजल्ट सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करें, तब प्रॉब्लम आपको एडमिशन्स के लिए, आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो वैसे भी एडमिशन्स के लिए आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, उसके रिगार्डिंग आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सर्टिफिकेट के लिए भी सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। तो ये आपको कोशिश करनी है, आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स तैयार रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एट एनी स्टेज if any information furnished by the candidate is found to be incorrect or if a candidate has been wrongly admitted due to any reason। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको गलत नहीं देनी है, क्योंकि जब आप एडमिशन्स लेने जाएंगे तो उस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। आप डॉक्यूमेंट देंगे और डॉक्यूमेंट्स में जब मैचअप नहीं होएगा, आपने फॉर्म में कुछ और लिखा हुआ है और वहाँ पे कुछ और है, तब भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। The candidate has to prove his or her academic record mentioned in the online application form। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो भी अपना एकेडमिक रिकॉर्ड्स फिल करा है, एलिजिबिलिटी कंडीशन जैसे कह सकते हैं हम, एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू कंसर्न फैकल्टी डिपार्टमेंट, फेलिंग विच एडमिशन विल नॉट बी ग्रांटेड। फाइलिंग ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, इशू ऑफ एडमिट कार्ड डज नॉट गारंटी एडमिशन। अब देखिए इसका लाइन का ये पूरा मतलब कहना क्या चाह रहा है। अब आपने जब एडमिशन फॉर्म फिल किया होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा होगा, उसमें आपने अपनी सारी डिटेल्स दी होगी, ठीक है। अब उस डिटेल्स में आपने
ये ना हो कि आपकी परसेंटेज कुछ और है और आपने कुछ और उसमें फिल कर दी है। तो आपने अगर ऐसा कुछ करा है, एकेडमिक रिकॉर्ड में कुछ भी मतलब ऐसा लग रहा है कि चेंजेस हैं या फिर आप एलिजिबल भी नहीं हैं, तब भी आपके एडमिशन्स में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये भी याद रखना है। ये कि लास्ट में क्या लिखा, फाइलिंग ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म और इशू ऑफ एडमिट कार्ड डज नॉट गारंटी एडमिशन फॉर्म। आपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलअप कर लिया और एडमिट कार्ड आपका हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एडमिशन्स मिल गया। एडमिशन्स मिलेगा तब जब आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट के बाद लिस्ट आएंगी और लिस्ट के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट सारे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका एडमिशन्स होता है। ठीक है, तो एडमिशन के टाइम पे देख लीजिए किस किस सिचुएशन में आपका एडमिशन फॉर्म कैंसिल हो सकता है। बस ये आपको ध्यान रखना है, आपके पास अपनी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मार्कशीट होनी चाहिए, दूसरा आप एलिजिबल होने चाहिए, तीसरा आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचिए कि डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट मान लीजिए उसमें फॉर्म में आप कैटेगरी फिल कर देते हैं, कई बच्चों ने कैटेगरी फिल कर दी थी कि मैं इस कैटेगरी से हूँ। अब फॉर्म में तो आपका उसी कैटेगरी में जब एंट्रेंस टेस्ट की लिस्ट आएगी और एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी मेंशन होगी और एंट्रेंस टेस्ट का जब रिजल्ट आएगा उसमें ही मेंशन होगी। अब जब आप कैटेगरी सर्टिफिकेट ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट ही नहीं देंगे, तब आपको एडमिशन्स कैसे दिया जाएगा। तो इसलिए कोई भी चीज़ आपको फिल करनी है उसका सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो इतने सारे बच्चे डाउट्स पूछ रहे थे, अब आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। और लास्ट, आप कितने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं अब आपको समझ आ गया होगा। थर्ड नंबर पे हमने ये डिस्कस करना था, आप जितने मर्जी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, बस सेम प्रोग्राम के आपको मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करने। अगर आपने एक कोर्स का फिल कर दिया बस, अब उसका नहीं फिल करना, अब दूसरे कोर्स का फिल कीजिए। ये नहीं आप एक ही कोर्स का दूसरा फॉर्म फिल कर रहे हैं, तीसरा फिल कर, नहीं, एक कोर्स का नहीं फिल करना ना। जो फिल हो गया आप उसको दोबारा फिल करके आप करेंगे क्या। ठीक है, तो आप मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म एक कोर्स का नहीं कर सकते, बाकी आप जितने मर्जी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।